हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक सिटी क्लासेस। आज हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि बहुत बच्चों को डाउट होता है, जिसमें वाई आई सी कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। की जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करती है और ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करती है। इसका रीज़न क्या है? तो चलिए इसका लॉजिक समझते हैं। रट्टा नहीं मारेंगे किसी चीज़ को, हर चीज़ का लॉजिक समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है? ये कहता है कि जो यूटिलिटी है उसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। जैसे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है कि किसी भी चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी को आप कार्डिनल नंबर्स यानी 1 2 3 की फॉर्म में मेज़र कर सकते हो। ये उसका उल्टा है। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहता है कि हम उसे कार्डिनल नंबर्स में 1 2 3 में मेज़र नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ उसे कंपेयर कर सकते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ, किसी दूसरी चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बेटा टी पी और मैंने कॉफ़ी पी। अब टी पी के और कॉफ़ी पी के मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, मैं इनकी रैंकिंग कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद आई टी से, तो मैं कॉफ़ी को नंबर 1 पे रखूँगा और टी को नंबर 2 पे रखूँगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जहाँ पे हम यूटिलिटी को रैंकिंग दे रहे हैं, चीज़ों को रैंकिंग दे रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए, आईसी कर्व कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच क्यों नहीं करता? तो यहाँ पे एक मैं इमेजिनरी अपनी तरफ से आईसी कर्व बनाता हूँ। आईसी कर्व कैसे बनती है? ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स या गुड वन, फिर यहाँ लेते हैं कंजम्पशन ऑफ गुड टू। ये आपका ओरिजिन होता है 0 पॉइंट, ये 1 2 3 4 ऐसे करके, तो इधर भी 1 2 3 4, और ये इस तरह से आपकी कुछ जो है आईसी जड़ी है, आईसी कर्व बनती है। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन आपका क्या है कि ये जो कर्व है ये कभी ज़ीरो को टच क्यों नहीं कर रही, या कह लो इस एक्सिस को टच क्यों नहीं कर रही। अब बेटा ये समझो कि एक्सिस को टच कब किया जाता है। कोई भी कर्व है वो एक्सिस को टच कब करती है, इस हॉरिजन को, इस लाइन को टच कब करेगी, या इस लाइन को टच कब करेगी? जब उसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा। या तो गुड वन जो है वो ज़ीरो हो, या फिर गुड टू की कंजम्पशन ज़ीरो हो। क्योंकि जब ज़ीरो होगा किसी का पॉइंट, तभी तो वो इस पे लाई करेगा। इस पे भी तो ज़ीरो पे ही लाई करेगा ना। मान लो अगर ये 0 और 4 होता, गुड टू की कंजम्पशन 0 है मान लो, और गुड वन की कंजम्पशन जो है वो मान लीजिए 3 है। अब इसको कैसे लाई करवाओगे आप? गुड टू 0 लेना है मतलब ये, और गुड जो 1 है उसको 3 लेना है, यानी ये। तो अब आपका पॉइंट लाई करा ना वाई हॉरिजन के ऊपर, यहाँ पे लाई करा आपका पॉइंट। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता इसी के साथ। क्यों नहीं होता, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसा क्यों नहीं होता, ये सेम यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, जब आपका गुड टू की कंजम्पशन 0 होगी। अब ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कभी भी दोनों गुड्स में से किसी की भी कंजम्पशन को ज़ीरो नहीं कर सकते जब आप आईसी कर्व बनाते हो या आप ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी करते हो। क्यों नहीं कर सकते? ना तो कभी गुड टू की कंजम्पशन ज़ीरो करोगे, ना कभी गुड वन की कंजम्पशन को ज़ीरो करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ऑर्डिनल मेजरमेंट कहता है कि दो चीज़ों को कंपेयर करना है। अरे कंपेयर तो तभी होगा ना जब दोनों चीज़ें कंज्यूम करोगे। अब आपको अगर पूछा जाए कि चाय और कॉफ़ी में से ज़्यादा सेटिस्फाई क्या करेगा, तो आप तभी बता सकते हो अगर आप दोनों चीज़ों को टेस्ट करोगे। मान लो आपने सिर्फ चाय पी है, कॉफ़ी नहीं पी। कॉफ़ी के 0 यूनिट कंज्यूम करे हैं, चाय का 1 यूनिट कंज्यूम करा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि चाय कॉफ़ी से बेटर है जब आपने कॉफ़ी कंज्यूम ही नहीं की। समझ गए? तो ऑर्डिनल मेजरमेंट में दोनों चीज़ों की कंजम्पशन होनी ज़रूरी है। आप एक चीज़ को ज़ीरो करके दूसरी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो, तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो किसी चीज़ का? कंपैरिजन तभी होगा जब दोनों की कंजम्पशन होगी। जब दोनों की कंजम्पशन होगी यानी कि कभी भी कोई भी चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती। ये भी ज़ीरो नहीं होगा कॉफ़ी, कभी टी भी ज़ीरो नहीं होगा। समझ गए? अगर आप एक को ज़ीरो कर दोगे तो फिर ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी रहा कहाँ? फिर आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो आपका सारा का सारा बेस ही हिल जाएगा फिर। समझ गए? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत बच्चों को इसमें डाउट रहता है। समझ आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, हमें टॉपिक क्लियर हुआ। बाय बाय, थैंक यू।